हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के स्मार्ट स्टडी हब में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के लिए, जो कि ये है कि मध्य प्रदेश सरकारी भर्ती निकली है। और दोस्तों, ये जो भर्ती है वो परमानेंट भर्ती है, मतलब जो ये वैकेंसी आई है वो आपकी परमानेंट मतलब स्थायी भर्ती रहेगी। और ये गवर्नमेंट भर्ती है दोस्तों, ये संविदा आधार पर नहीं है, ये स्थायी भर्ती है। और जो ये पोस्ट है इसमें है स्टाफ नर्स की पोस्ट है और फार्मासिस्ट की पोस्ट है दोस्तों। और इसके जो टोटल वैकेंसीज है, टोटल पोस्ट है वो है 134। और जिसमें इसमें अप्लाई करना है आपको 7/9/2020 से लेके 16/9/2020 तक। तो दोस्तों जल्दी करें और अपना आवेदन इसमें ज़रूर करें। और ये जो वैकेंसी निकली है ये पीईबी के थ्रू, मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो जिसे हम पहले व्यापम बोलते थे, वो उसके थ्रू निकाली गई है। तो इसमें आप अप्लाई ज़रूर करें और जल्दी आवेदन करें। तो मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले जा रहा हूँ। और नोटिफिकेशन पे ले जाने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी तैयारी करवाना चाहिए एग्ज़ाम की, तो मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगा। ये आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा कि जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी मैं वैसे इसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले जा रहा हूँ। और नोटिफिकेशन पे जाने से पहले आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि इसकी पीडीएफ की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। तो हम नोटिफिकेशन पे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और ये है कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के लिए है। और इसमें आप देख सकते हो कि स्टाफ नर्स एवं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पद हेतु विज्ञप्ति निकली हुई है। और वैसे ये 28/8 की निकली हुई थी, पर अब आई है ये। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या बता रहे हैं। ये स्टाफ नर्स की पोस्ट का है दोस्तों, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। इसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 2, ये जो ज्ञापन क्रमांक इसके अनुसार भोपाल दिनांक 7/4/2018 द्वारा बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में मध्य प्रदेश स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन संचालनालय चिकित्सा विभाग मध्य प्रदेश पत्र क्रमांक यह है भोपाल दिनांक 7/1/2019 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में स्टाफ नर्स एवं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त कर प्रत्येक संवर्ग के वेटेज अंकों के आधार पर प्रवेश सूची एमपी ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि उक्त पदों पर आवेदन का प्रारूप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है और रहेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16/9/2020 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासित समिति सागर हेतु निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु पद नाम, पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, अन्य योग्यता आगे वर्णित है। इसका इच्छुक उम्मीदवार एमपी ऑनलाइन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन अप्लाई करें। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि व्यापम के थ्रू निकलना है, पर ये एमपी ऑनलाइन के थ्रू निकली है, वो बाय मिस्टेक हो गया है दोस्तों। तो आप एमपी ऑनलाइन से इसको अप्लाई जरूर करें दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है संकाय दे रखा है, यहाँ पे पद दे रखा है, यहाँ पे टोटल पोस्ट दे रखी है। उसके बाद आगे और देखते हैं यहाँ की जो क्षैतिज आरक्षण रेखा अनारक्षित के लिए है ये, और ये अनुसूचित जाति के लिए है, और ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए है दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो टोटल पहले है यहाँ पे क्या है, ये स्टाफ नर्स की है। और स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है वो है 125। और ये अगर हम देखें कि 125 है और ये आरक्षण
क्षेत्र बिना आरक्षण के देखें तो ये टोटल 25 है, और ये 17 भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। और टोटल मिला के अगर हम अनारक्षित या जनरल कैटेगरी में देखें तो जो टोटल पोस्ट है 56 है। उसी प्रकार हम एससी कैटेगरी में देखें कि एससी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, तो एससी कैटेगरी में टोटल पोस्ट देख सकते हैं। एससी कैटेगरी जो टोटल पोस्ट है 35 पोस्ट है दोस्तों। उसी प्रकार हम यहाँ पे एसटी कैटेगरी की देखें तो एसटी कैटेगरी जो टोटल पोस्ट है वो 24 है, और जनरल कैटेगरी में जो टोटल पोस्ट है वो 10 पोस्ट है दोस्तों। तो आप इसको अप्लाई जरूर करें दोस्तों। और उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि जो फार्मासिस्ट की टोटल पोस्ट कितनी निकली है, तो फार्मासिस्ट की टोटल पोस्ट है टोटल 9 पोस्ट है। अनारक्षित या जनरल कैटेगरी की करें तो हम 4 पोस्ट हैं। एससी की जो टोटल 2 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, और ओबीसी में जो है पिछड़ा वर्ग में केवल ओनली 1 पोस्ट है दोस्तों। तो आप इसमें अगर हम वेटेज दिया जाए तो ये टोटल अगर पोस्ट निकाली गई है तो केवल स्टाफ नर्स की निकाली गई है। फार्मासिस्ट की तो केवल नाम मात्र की पोस्ट है इसमें। तो इसमें अप्लाई करने के लिए मैं आपको अलग अलग इसकी लिंक बता दूंगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं कि इनमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। मध्य प्रदेश शासन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक इतना द्वारा जारी अनुसूची अनुसार शैक्षणिक योग्यता, अगर हम स्टाफ नर्स की बात करें तो उसके लिए क्या मांगा गया है उनने, तो अगर हम स्टाफ नर्स की बात करें तो इन्हें लगा है अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के साथ 12th पास होना चाहिए। तो आपका अगर यहाँ पे पीसीबी है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अदर कोर्सेज वाले या जैसे कई बार क्या होता है कि जीएनएम कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो 12th कोई से भी संकाय से या किसी भी सब्जेक्ट से रहता है तो वो अप्लाई कर सकते थे, पर इसमें स्पेशली उनने कर दिया है कि अगर आपके पास बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है अथवा जीएनएम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसी प्रकार आपके पास यहाँ पे मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है दोस्तों। तो आप इसमें जिनके पास बायो है तो वही अप्लाई कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट के लिए उन्हें क्या मांगा है। फार्मासिस्ट की बात करें तो उन्हें लिख रखा है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विज्ञान संकाय से 12th होना चाहिए, मतलब इसमें भी आपका पीसीबी होना चाहिए और फार्मेसी का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना जरूरी है। उसके बाद हम देखें कि इनकी ग्रेड पे क्या रहेगी। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद हेतु नियुक्ति हेतु निर्देश शर्त है। यह नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। परीक्षा अवधि में किए गए कार्य सेवा अभिलेख के आधार पर सेवा में नियमित करने या सेवा को समाप्त करने का अधिकार चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन का होगा। मतलब इसमें आपको पहले वो 2 वर्ष के लिए आपका काम देखेंगे, वैसे काम देखते हैं, बाकी कोई निकालता नहीं है, ये तो केवल कहने की बातें होती है। तो आप इसमें अपना काम अच्छे से देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको इसमें परमानेंट कर देंगे। उसके बाद अगर इसमें क्या है कि आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तो आपके एमपी के होना बहुत जरूरी है। एमपी के होंगे तो आप इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम वेतनमान एवं भत्ते की बात करें तो स्टाफ नर्स की है जो इसमें रहेगी 28,700 लेवल 5 के थ्रू रहेगी। और फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट की रहेगी 25,300 इसमें पे रहेगी दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं कि महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होंगे। नियुक्त कर्मचारी पर नवीन पेंशन योजना शासन के अनुसार प्रभावी होगी। अब इसमें आरक्षण की बात है तो आप इसमें आरक्षण वाला आप इसमें अच्छे से पढ़ ले, मैं जो खास बातें रहेगी वही बताऊंगा दोस्तों। अब इसमें आपकी एज से रिलेटेड है कि उसके बाद हम इसमें एज देख ले हैं। इसमें न्यूनतम आयु जो होना चाहिए आपकी 18 वर्ष होना चाहिए, मतलब कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम स्टाफ नर्स के लिए 65 है और
फार्मासिस्ट के लिए 62 है। तो आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी दोस्तों यहाँ पे उनने जो एज दे रखी है ये गलत हो सकती है, क्योंकि अगर वो 65 में ही आपको रिटायर ले रहा है तो फिर वो रिटायरमेंट कब देगा। तो ये जो एज यहाँ पे दे रखी है उनने गलत हो सकती है इसको, तो आप इसमें इसका ध्यान ना दें कि आप 65 के हो तो अब भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत हो सकती है, उनसे करेक्शन करेंगे इसमें वो। तो आप कम से कम आपकी मिनिमम 18 होना चाहिए और उसके अब वो अगर 35 या 45 के लगभग ऐसा कुछ होता है तो यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो कैंडिडेट होना चाहिए उम्मीदवार मध्य प्रदेश का नागरिक हो, मतलब मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब इसमें जो आपकी ये पोस्ट है इनमें इनके नंबर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। एक उम्मीदवार एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है, उम्मीदवार एक से अधिक पदों अधिक आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे, मतलब आपको केवल एक के लिए अप्लाई करना है। उसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अर्ध शासकीय सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है विज्ञप्ति पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधित सभी मापदंडों को पूर्ण करते हैं तो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। मतलब कई बार क्या होता है कि इस पॉइंट में ऐसा दे रखा है कि जो स्टाफ नर्स पहले से काम कर रही है, जो संविदा आधार पर है, तो उनको जब आपकी ज्वाइनिंग होगी इसमें तो आपको जहाँ पे आप पहले बॉन्ड भरा हुआ है वहां से उनको आपको आपत्ति प्रमाण पत्र अनापत्ति का बनवाना पड़ेगा कि आप जा सकते हो यहाँ से। तो आप जो संविदा पर हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो नहीं कर रहे हैं वही डाले, जो पहले से जॉब कर रहे हैं जो संविदा आधार पर है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट भर्ती है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें मध्य प्रदेश शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र एवं एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी। मतलब इसमें अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप दिव्यांग है तो आप उसमें यहाँ पे आपको आपकी दिव्यांगता का ये बताना पड़ेगा, आप कितने % दिव्यांग हैं। उसी प्रकार आगे और देखते हैं 6.6 भर्ती में आरक्षण बिंदु क्रमांक अजिजा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी किया जाएगा। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि आप फीमेल कैंडिडेट ही डालेंगे, इसमें मेल कैंडिडेट भी डाल सकते हैं आवेदन। तो कई बार क्या होता है कि मेल कैंडिडेट के लिए नहीं निकलती है, पर इसमें स्पेशली उन्होंने लिख दिया है कि मेल और फीमेल दोनों डाल सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे उनने भले पद कम दिए है, बाकी मेल फीमेल का अलग अलग दे रखा है कि मेल फीमेल कितने कितने पोस्ट रहेगी, पर उनने अगर प्रायोरिटी देखें तो उनने फीमेल को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है। फिर भी इसमें मेल कैंडिडेट को कम से कम अवसर तो मिला है कि वो डाल सकते हैं, तो आप इसमें मेल कैंडिडेट भी फॉर्म डालें जरूर। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं कि उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य होगा एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मतलब अभी आपकी नियुक्ति होगी उस समय आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। निःशक्त जनों की नियुक्ति तो उनके लिए आरक्षित अर्हता पूर्ण करने तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उसी प्रकार अधिष्ठाता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी। उसके बाद आगे और देख सकते हैं कि बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर किसी भी समय किसी भी स्तर पर विज्ञप्ति को बिना कोई कारण बताए निरस्त कर सकता है। नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर में मान्य होगी। तो दोस्तों ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26/1/2001 था उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों जिनका 26/1/2001 के बाद अगर उनके 3 बच्चे हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं करें, क्योंकि वो अपात्र माने जाएंगे। तो जिनके 2 बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार
एक और टॉपिक है यहाँ पे, एक और बिंदु है यहाँ पे, वैवाहिक स्थिति, एक से अधिक विवाह किए गए उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो तो, अथवा मृत्यु नहीं हुई हो तो। अगर कई बार क्या होता है कि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनका एक से ज़्यादा विवाह हुआ रहता है, और पर अगर उनका डिवोर्स हो चुका है तो आप उसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं, पर अगर आपकी शादी है और आप और दूसरी भी विवाह आपने कर लिया तो ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर किसी पति या पत्नी की किसी की डेथ हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पद हेतु तो आवेदन करने से पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन करें, मतलब आप इसे अच्छे से पढ़े, जिसके बाद अप्लाई जरूर करें। आगे और देखते हैं सेवा अनुबंध, स्टाफ नर्स एवं फार्मासिस्ट को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। मतलब आपको जो बॉन्ड भरवाया जाता है वो बॉन्ड भरना पड़ेगा कि आपको जहाँ पे कम से कम न्यूनतम 3 वर्ष तो वहाँ पे जॉब करना रहेगी, और ये जो बॉन्ड रहेगा वो रहेगा 50,000 का दोस्तों। तो आप इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो हम जॉब के लिए कर रहे हैं तो जॉब के लिए तो करना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे काम छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि जॉब मिलती नहीं है लोगों को पहले तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। उसी बात अनर्हता है, निम्नलिखित मामलों में उल्लेखित करने वाले उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा या उन्हें अपात्र घोषित किया जाएगा। जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिए प्रयास किया हो, आप इसमें कुछ और भी आपके डॉक्यूमेंट गलत हो या फिर आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपके डॉक्यूमेंट अच्छे ओरिजिनल हो तो ही आप अप्लाई करें। उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि आपकी जो चयन प्रक्रिया जो रहेगी, विज्ञप्ति पदों हेतु तो अभ्यर्थी के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन तथा निर्धारित वेटेज के आधार पर कुल 100 अंकों का जो एग्जाम कितना रहेगा, जो टोटल रहेगा वो 100 मार्क्स रहेगा, जिसमें से 80 अंकों की प्रवीण सूची बनाई जाएगी। अंकों में से 80 अंकों की प्रवीण सूची बनाई जाएगी जो कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों के वेटेज अनुसार पदों की श्रेणीवार तैयार की जाएगी तथा उक्त अनुसार योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार पूर्व दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा एवं 20 अंकों का साक्षात्कार हेतु प्रवेश दिया जाएगा। मतलब इसमें जो उन्होंने बताया है कि जो टोटल एग्जाम रहेगी वो रहेगी 100 मार्क की, और 100 में से वो जो रहेंगे 80 नंबर के तो आपकी एमसीक्यू एग्जाम रहेगी, और जो 20 नंबर रहेंगे वो रहेगी आपकी इंटरव्यू। तो ये जो एग्जाम रहेगी वो टोटल रहेगी 100 नंबर की, जिसमें से 80 नंबर के एमसीक्यू एग्जाम रहेगी और 20 नंबर का जो रहेगा आपका इंटरव्यू रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार आगे और देखेंगे कि प्रत्येक श्रेणु हेतु एमपी ऑनलाइन द्वारा पुरुष तथा महिला स्टाफ नर्स की प्रत्येक प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। मतलब जो मेरिट सूची रहेगी वो फीमेल और मेल अलग अलग बनेगी। उसी प्रकार पुरुष स्टाफ नर्स की सूची पृथक से जारी की जाएगी। पुरुष तथा महिला स्टाफ नर्स की पृथक सामान्य प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। मतलब जो मेरिट सूची रहेगी वो मेल और फीमेल कैंडिडेट की अलग अलग बनेगी दोस्तों। आगे और देखते हैं आगे क्या है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू है तो अभ्यर्थियों की संख्या एक पद पर 12 के अनुपात में 2 पदों तक होगी। मतलब अगर किसी कैंडिडेट का होता है तो एक पद के लिए 12 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इससे अधिक पद या संख्या में 1:8 के अनुपात में 5 पदों तथा 1:6 के अनुपात में 6 से 10 पदों तथा 1:3 के अनुपात में 10 से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मतलब कम से कम 12 कैंडिडेट को वो बुलाएंगे। उसी प्रकार अगर मेरिट सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्म तिथि पर विचार किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो सेम नंबर लेके आते हैं, जिनके पॉइंट तक भी सेम रहते हैं, तो उनका जो जिनकी एज ज़्यादा रहेगी, जिनकी उम्र ज़्यादा रहेगी, उनको वो प्राथमिकता देंगे दोस्तों। उसी प्रकार अर्थात अधिकतर आयु आवेदक कम आयु आवेदक के ऊपर रखा जाएगा। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने आवेदन किए हुए पद निर्धारित आवश्यक न्यूनता अर्थ। कई बार क्या होता है कि एज भी सेम हो जाती है तो उनको जिनका आवेदन में मार्क्स जितने ज़्यादा रहेंगे उनको वो अप्लाई लेंगे। फिर इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान 12वीं परीक्षा
की अंक सूची में शैक्षणिक योग्यता अनुसार भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान नहीं होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा साक्षात्कार की पात्रता नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि जो ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जिनका बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रहता, फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं, तो उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनको साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा। अब इसमें दे रखा है कि स्टाफ नर्स का वेटेज निम्नानुसार कैसे होगा। प्राप्तांकों का अगर 50% दोस्तों वो इसमें एग्जाम वैसे नहीं होगी, ये केवल आपके जो परसेंटेज हैं उन्हीं पर डिपेंड करेगा। तो अगर बीएससी में 50% प्राप्तांकों का 50%, तो मानो 50% है तो जो वरीयता लेगी आपको 50% अगर है तो उनको लिया जाएगा, जीएनएम वाले को 45% वाले को लिया जाएगा। उसी प्रकार जो गवर्नमेंट से करे रहते हैं उनको अलग योग्यता दी जाएगी, एमएससी वाले को अलग योग्यता दी जाएगी, इंटरव्यू, ऐसे टोटल मार्क्स रहेंगे। क्योंकि जीएनएम का कोर्स डिप्लोमा कोर्स है तथा बीएससी नर्स स्नातक कोर्स आता है। स्नातक कोर्स को प्राप्तांकों का 50% तथा जितने भी अंक रहेंगे, आपके जितने भी मार्क रहेंगे उसका 50% लिया जाएगा और गवर्नमेंट वालों को अधिक ये दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। और उसी प्रकार डिप्लोमा वालों को 45% दिया जाएगा तथा जीएनएम में अंकों का इंटर्नशिप के अंक भी जोड़े जाएंगे। जो जीएनएम के कैंडिडेट हैं उनमें जो इंटर्नशिप होती है उसके भी नंबर जोड़े जाएंगे। इसमें तैयारी नहीं होगी दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार आपको ये भी है, फार्मासिस्ट का भी है। उसी प्रकार आपको अब इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ये जो अप्लाई करने की तिथि है वो 2/9/2020 से है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16/9/2020। आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो जाती है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको 17/9/2020 तक करेक्शन कर सकते हैं और करेक्शन करने की अंतिम तिथि 19/9/2020 है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद इसमें अप्लाई जरूर करें। अब इसमें फीस की बात करते हैं कि इसमें फीस कितनी है। तो फीस की बात करें तो जो टोटल जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं, उनको लग रहे हैं 1000 रुपये और जो अदर कैटेगरीज के हैं तो उनको लग रहे हैं 800 रुपये। उसी पर अगर पोर्टल चार्ज इसमें अलग से 170 रुपये अलग से लग रहे हैं दोस्तों। तो आप इसे अप्लाई जरूर करें। उसके बाद इसमें अप्लाई कैसे करना है, आप एमपी ऑनलाइन की साइट पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन की साइट में आपकी 10th मार्कशीट होना, आपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पूछना है कि इसको इसे अप्लाई कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं इसको अप्लाई करने की सारी प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों। आप अगर मुझे कहते हैं कि सर इसको अप्लाई कैसे करते हैं तो मैं आपको इसकी सारी प्रोसेस, आपका एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बना दूंगा कि आप इसे अपने घर बैठे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं रहेगी। आप घर बैठे अगर आपके पास सिस्टम है तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसका अप्लाई करने की प्रोसेस पूरी बताऊँगा। तो दोस्तों इसमें आप अप्लाई जरूर करें क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं होगी कि आपके परसेंटेज पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और वैसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।